सोचो तुम एक एरोप्लेन में बैठे हो, विंडो से बाहर देख रहे हो और फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस बड़े मेटल बर्ड के इंजन्स के अंदर कौन सा फ्यूल जल रहा है? नॉर्मली प्लेन्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ यूज करते हैं, जो क्रूड ऑयल से बनता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा कंसर्न हो रही है, एविएशन इंडस्ट्री पर प्रेशर है कि वो अपने कार्बन एमिशंस कम करे। इस चैलेंज का सबसे बड़ा सोल्यूशन है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ, एक स्पेशल टाइप का बायोफ्यूल जो नॉर्मल जेट फ्यूल की तरह काम करता है, लेकिन ये रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली सोर्सेज से बनता है। इंडिया ने अब इस डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लिया है। इस साल के एंड तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी, जो देश की सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी है, अपने पानीपत रिफाइनरी जो हरियाणा में है, वहां पर एसएएफ का कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन शुरू करेगी। इस मूवमेंट को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये होगा इंडिया का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट। रिफाइनरी को रिसेंटली एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है जिसका नाम है आईएससीसी कॉर्सिया सर्टिफिकेशन। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आईओसी का एसएएफ अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतारता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यूज किया जा सकता है। अगर ये सर्टिफिकेशन ना होता तो एयरलाइंस इसे कमर्शियल लेवल पर यूज नहीं कर पाती। अब सवाल आता है कि ये फ्यूल बनता कैसे है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईओसी इस एसएएफ को यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनाएगी, वही ऑयल जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मिठाई शॉप्स जैसे हल्दीराम्स अपना खाना फ्राई करने के बाद वेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये ऑयल एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और कभी कभी फूड मार्केट में गलत तरीके से दोबारा यूज भी होता है, लेकिन अब इस ऑयल का नया जन्म होगा एक क्लीन एविएशन फ्यूल के रूप में। आईओसी एग्रीगेटर्स की मदद से ये ऑयल कलेक्ट करेगी, मेनली बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट चेन से, लेकिन असली चैलेंज होगा छोटे ढाबों या हाउस होल्ड से कलेक्शन करना, जहां ये ऑयल छोटी छोटी क्वांटिटीज में होता है। पानीपत रिफाइनरी की कैपेसिटी होगी 37,000 टन्स पर ईयर एसएएफ प्रोड्यूस करने की। इसको समझने के लिए सोचो, ये अमाउंट इंडिया की 1% ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट यानी एसएएफ को नॉर्मल जेट फ्यूल के साथ मिक्स करना के लिए सफिशिएंट होगा, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 2027 तक रिक्वायर्ड है। ये ब्लेंडिंग टारगेट आता है एक ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से जिसका नाम है कॉर्सिया यानी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। 2027 से दुनिया भर की एयरलाइंस को एंश्योर करना होगा कि उनके फ्लाइट्स का कार्बन एमिशन 2020 के लेवल से ज्यादा ना हो। और क्योंकि एविएशन में एमिशंस कम करना मुश्किल है, एसएएफ ब्लेंडिंग एक सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन बन जाता है। तो एसएएफ इतना पावरफुल क्यों है? मैजिक उसकी केमिस्ट्री में है। एसएएफ को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो नॉर्मल जेट फ्यूल जैसा ही बिहेव करे, इसलिए एयरक्राफ्ट इंजन्स में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। प्लेन्स इजीली एसएएफ और नॉर्मल एटीएफ के ब्लेंड पर फ्लाई कर सकते हैं। पैसेंजर्स या पायलट्स को कुछ डिफरेंस महसूस भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, एयरबस ने कंफर्म किया है कि उसके सभी एयरक्राफ्ट 50% एसएएफ ब्लेंड पर फ्लाई करने के केपेबल हैं। इंडिया के कुछ एयरलाइंस ने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स में एसएएफ यूज करके दिखा दिया है कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक रियल सोल्यूशन है। ग्लोबली एसएएफ को एविएशन का फ्यूचर माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एविएशन के टोटल डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स का 60% हिस्सा एसएएफ से आएगा। यूरोप ने तो ऑलरेडी ब्लेंडिंग मैंडेट्स अप्लाई कर दिए हैं, मतलब वहां की एयरलाइंस को कुछ परसेंटेज एसएएफ यूज करना ही पड़ता है। इसी वजह से यूरोपियन एयरलाइंस आईओसी के एसएएफ के पहले बायर्स बन सकते हैं, स्पेशली जब उनकी फ्लाइट इंडिया में लैंड करेंगी। एक्सपोर्ट का भी बड़ा स्कोप है क्योंकि आने वाले सालों में एसएएफ की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी के टाइम पर एसएएफ की कॉस्ट नॉर्मल जेट फ्यूल से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसी वजह से एयरलाइंस परेशान हैं क्योंकि फ्यूल उनका सबसे बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एसएएफ ब्लेंडिंग मैंडेटरी करने का सोचा था, लेकिन अब इसे 2027 तक पोस्टपोन कर दिया है ताकि इंडस्ट्री और एयरलाइंस को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले। उम्मीद ये है कि जैसे जैसे ज्यादा कंपनीज एसएएफ बनाएंगी, कॉस्ट ग्रेजुअली कम होती जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर पावर के केस में हुआ था। अभी आईओसी यूज्ड कुकिंग ऑयल पाथवे पर काम कर रही है, लेकिन वो एक और मेथड एक्सप्लोर कर रही है जिसका नाम है अल्कोहल टू जेट पाथवे। इसमें एथेनॉल, जो ज्यादातर शुगर केन से बनता है, उसको एसएएफ में कन्वर्ट किया जाता है। इंडिया की कुछ और कंपनीज भी अलग अलग पाथवेज पर काम कर रही हैं। फाइनल गोल यह है कि फ्यूचर में मल्टीपल फीड स्टॉक्स यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल, खेती के बचे हुए रेसिड्यूज, एथेनॉल या फिर म्युनिसिपल वेस्ट, सभी को एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके।